नारायण। तो धन्य से तात्पर्य है जो धन को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त हो जाए। वैसे तो सांसारिक धन की प्राप्ति को ही हम सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन सांसारिक धन तो काम चला हुआ है, क्योंकि ये विनाशी है। तो धन्य जो शास्त्र में कहा गया है वो उस धन की प्राप्ति को लेकर के कहा गया है जो अविनाशी है, जो कभी विनिष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इसी धन की बात करते हैं, महान पुरुष इसी धन की बात करते हैं, और ये धन महान पुरुषों ने प्राप्त किया है। और महान पुरुषों ने इस धन को प्राप्त करने के लिए बहुत साधनाएं की हैं, तपस्याएं की हैं, संयमित जीवन को जिया है। मार्ग कोई भी चुने, लेकिन तप हर मार्ग पर करना पड़ता है। भगवान इसी बात को समझाते हैं कि बिना तप के, बिना साधना के, बिना शुद्धिकरण के, पवित्रता के किसी को भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए तप जीवन में अनिवार्य है। और तप का अर्थ है जीवन को तपाना, जीवन को साधना, जीवन को एक राह देना, जीवन को निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ाते हुए अनेक परीक्षाएं जो होती हैं, उन परीक्षाओं के द्वारा, उन परीक्षाओं को देकर उनमें सफल होना। जीवन इसी का नाम है। जीवन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का है। जिसने जीवन में परीक्षा देकर के सफलता प्राप्त की है वही धन्य होता है। और ये सफलता कब मिलती है? जब मेहनत की जाती है। जिसने मेहनत नहीं की उसको सफलता नहीं मिलती है, वो भाग्य को दोष देता रहता है। इसलिए तपस्या करें, साधें। और साध तब सकते हैं जब अपने अंदर छिपी हुई कमियों को पहचान लें। अरे भाई बाहर जाके बात करो। तो साधिए अपने को। सफलता प्राप्त करनी है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा में सफल होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो पथ है परमार्थ का, इस पर तो भाई रोज परीक्षाएं हैं। कभी आपको अपनी जीभ की परीक्षा करनी है, कभी आंखों की परीक्षा करनी है, कभी कानों के माध्यम से परीक्षा देनी है, कभी हाथों से, कभी पैरों से। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, वाक् पाणि पादौ उपस्थ पायु, कर्ण त्वचः चक्षु वाणी और नासिका, ये 10 की 10 इंद्रियां, इनको रोज परीक्षा देनी होती है। और इनके बाद बारी आती है मन की। चिंतन करके देखें, क्या आपका मन परीक्षा देने में समर्थ है? असली परीक्षा तो मन की है। जरा सी भी विपरीतता क्या हम सहन कर पाते? एक क्षण के लिए भी हम सहन कर पाते हैं क्या जरा सी विपरीतता को?
अगर आप विपरीतता को सहन नहीं कर पाते हैं तो कैसे आप सोचते हैं कि आपको परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी? जीवन में विपरीतताओं में रहना, आप देखिए, चिंतन करके देखिए, वो 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, 16, 17, 18 दिन, कितने दिन वो रही है? 17 दिन। और कैसे रहे? खाने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बिछाने के लिए कुछ नहीं है। 24 घंटे। बाद में धीरे धीरे कुछ साधन मिलने शुरू हुए, कुछ संपर्क बना, तो क्या उन्होंने 41 व्यक्तियों ने एक साथ उस खुली जगह में संघर्ष नहीं किया? कितनी सहनशील रहे होंगे, भूख पर भी, नींद पर भी, भावनाओं पर भी, विपरीत परिस्थितियों पर भी, सब पर विजय प्राप्त की है। यही तो होता है जीवन, यही परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में जो सफल हो जाता है वो महावीर कहलाते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। धन की अधिकता से कोई धन्य नहीं होता है। असली बात है कि आपके पास तपो रूपी धन कितना है, संयम रूपी धन कितना है। आप किसी भी वस्तु के बिना कितने समय रह सकते हैं? जिस दिन शरीर छोड़ोगे सदा के लिए रहना पड़ेगा। जिस परिवार के बिना हम रहना नहीं चाहते, हमें लगता है परिवार ही सब कुछ है, ये मकान ही सब कुछ है, धन दौलत जायदाद ही सब कुछ है, क्या इसके बिना सब छोड़ नहीं रहेंगे? सब छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? चिंतन करके देखें। तो हर चीज के बगैर अपनी आदतों को बदलना है, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। जो काल के अधीन क्रियाएं चल रही हैं, गुणों के अधीन क्रिया चल रही हैं, उनको बदलना पड़ेगा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है बात गोस्वामी जी की। इन्होंने घेर रखा है, बांध रखा है, कैदी बना रखा है। हमारी सहनशीलता की सारी सीमाएं जवाब दे जाती हैं जब काल का चक्र चलता है। काल जब अपने पथ पर आपको खींच करके लेकर के जाता है, तरह तरह की आदतें, उन आदतों के वशीभूत जो कर्म कर रहे हैं, गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के जो कर्म हो रहे हैं, हम गुणों की रस्सियों से बंधे पड़े हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रस्सियों से बंधे पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, संयमी होते हैं, सहनशील होते हैं, वो इन सब चीजों को सहज भाव से सहन करते हैं। चिंतन करें, वो उनसे लड़ते हैं, परिश्रम करते हैं। हमें लड़ना है, परिश्रम करना है। और किस मार्ग पर परिश्रम करना है? परमार्थ के मार्ग पर। यहां पर धन की आवश्यकता नहीं है, यहां तन की भी आवश्यकता नहीं है, यहां मन की भी आवश्यकता नहीं है। यहां तन से भी विलग हो जाना है, यहां धन से भी विलग हो जाना है, यहां मन से भी विलग हो जाना है। यहां पर न तन रहता है, न धन रहता है, न मन रहता है। यहां पर जो है सो रहता है। और यही फल है। भगवान इसी की बात कर रहे हैं। यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तत योगीरपि गम्यते। कहते हैं ज्ञान योगी को जो स्थान प्राप्त होता है, उसी स्थान को कर्मयोगी भी प्राप्त करता है। एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति।
जो इन दोनों को, कर्म योग को और सांख्य योग को, फल रूप में एक करके देखता है, फल की भिन्नता नहीं देखता, सिद्धि एक ही है, दोनों से एक परमात्मा की प्राप्ति होती है, कहते हैं वही योगी है, वही तपस्वी परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसका कोई विरोध ही नहीं है कहीं, जो किसी में कमी को देखता ही नहीं है कभी, किसी में कोई कमी ना देखे, कमी अपने में देखे पहले जब साधना अवस्था में है, और उन कमियों को दूर करे। और संसार तो भाई एडजस्टमेंट का नाम है, संसार में किसी भी दो व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं है। हो तो बताओ, आपके दोनों हाथों का स्वभाव एक जैसा नहीं, आपकी दोनों आंखों का स्वभाव एक जैसा नहीं, आपकी दोनों नासिकाओं का स्वभाव एक जैसा नहीं, आपके दोनों कानों का स्वभाव एक जैसा नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं, आप कहेंगे कि नासिका, इसमें भिन्नता कहां है? देख लीजिए अपने श्वासों को, कभी बाईं नासिका से स्वर चलता है, कभी दाईं से चलता है, कभी दोनों से चलता है, किसी से श्वास कम जाती है, किसी से ज्यादा जाती है, भिन्नता है। आंख से देख लीजिए, आंख इधर भी घूम रही है, उधर भी घूम रही है, इधर कुछ देख रही है, इधर कुछ देख रही है। कान इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ, इधर से भी सुन रहा है, इधर से भी सुन रहा है, तो एक जैसा तो नहीं सुन रहा है। आपके दोनों हाथ भिन्न प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, दोनों पैर भिन्न प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट है कि नहीं है? एक पैर आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे रह जाता है, लेकिन फिर आप तारतम्य मिलाने के लिए पीछे वाले को फिर आगे लाते हो, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर आगे वाले को उठाते हो, तभी चलना संभव है। जीवन इसी का नाम है। तो भगवान कहते हैं कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दोनों पग हैं, और इन दोनों पगों को मिला करके चलना है। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहते हैं, इनके भेद को हटा करके आप दृष्टि लक्ष्य पर रखें। और जिसे संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आपतुम योगतः योगी युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। एक बात और भगवान ने कही कि कर्म योग के बिना संन्यास योग सिद्ध हो ही नहीं सकता, ज्ञान योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। जिस ज्ञान योग की चर्चा भगवान ने सबसे पहले की है, अर्जुन को जो उपदेश दिया है, भगवान ने सबसे पहले ज्ञान योग का उपदेश दिया। सोचानुशोचस्तुम प्रज्ञवादाश्च भाससे गदासो न गदासो नानुशोचन्ते पंडिता, यहां से उपदेश प्रारंभ किया भगवान ने। तो यहीं से तो ज्ञान योग प्रारंभ हुआ, और 20 श्लोक हैं ये, इनमें पूरा ज्ञान योग का उपदेश दिया। कहने लगे ये 20 मंत्रों में ये ज्ञान योग का उपदेश किसी मुमुक्षु पुरुष को दिया है। अब मुमुक्षु पुरुष जब इस उपदेश को प्राप्त करता है, वेदांत के उपदेश को प्राप्त करता है, तो वेदांत के उपदेश में क्या है? चराचर जगत मिथ्या है, ये दृश्य प्रपंच मिथ्या है, ये जगत स्वप्न के सदृश है, और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, यह आत्मज्ञान है कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, झूठा है ही नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। एक में अद्वितीयम ब्रह्म आसीत, केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही हम सबकी वास्तविकता है, वही चराचर जगत में विराजमान है, उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और ये जो भी कुछ जगत है, ये माया के द्वारा ब्रह्म में ही आरोपित है। इसका आरोप भी ब्रह्म में ही है और अध्यारोप भी ब्रह्म में ही है, क्योंकि आधार तो वही है, अधिष्ठान तो वही है। स्वप्न का सारा प्रपंच
उसका आरोप किसमें है? इस जीव से अलग कहीं है क्या? और अध्यारोप भी जीव में ही है। जीव में ही इसकी उत्पत्ति है, जीव में ही इसका लय है। सत्ता एक जीव की है, स्वप्न की कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ये चराचर जगत, इसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? जिसमें ये आरोपित है। किसमें आरोपित है? कहते हैं माया के कारण ब्रह्म में आरोपित है। इसलिए इसमें ब्रह्म के अतिरिक्त वास्तव में कुछ है ही नहीं। जैसे एक कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर चित्रकार अनेक प्रकार के रंगों को लेकर के पता नहीं क्या क्या खड़ा कर देता है, लेकिन वहां कपड़े के अलावा कुछ है क्या? सिनेमा के पर्दे पर रंग बिरंगे चित्र दिखाई देते हैं, भागते दौड़ते हंसते रोते लेते देते आते जाते जीते मरते, सब प्रकार का अभिनय वहां पर हो रहा है। लेकिन अगर यदि जाकर के देखें तो वहां पर एक कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां पर केवल कपड़ा ही कपड़ा है, उस कपड़े के अतिरिक्त और कोई वास्तविकता नहीं। ऐसे ही ये जितने भी चित्र, जितने भी जीव, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, ये सारे के सारे जो भी प्रतीत हो रहे हैं, ये सारे के सारे किस पर प्रतीत हो रहे हैं? ये ब्रह्म रूपी पर्दे पर आरोपित हो रही। ब्रह्म रूपी पर्दे से अलग इनकी वास्तविकता और कुछ भी नहीं है। एक पत्थर कारीगर के हाथों में आया और कारीगर ने उसे शेर बना दिया, चीता बना दिया, हाथी बना दिया, देवता बना दिया, भगवान बना दिया। है तो पत्थर। सोना स्वर्णकार के हाथ में आया, उसने कुछ अंगूठी बना दिया, कभी कंगन बना दिया, कभी हार बना दिया। है तो सोना ही। तो वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म की है। कहते हैं जो मुमुक्षु इस बात को समझ जाता, उसकी समझ में आ गया कि हाँ यही है, लेकिन एक गड़बड़ है। कहने लगे क्या गड़बड़ है? कहने लगे राग और द्वेष भरा पड़ा है, काम और क्रोध भरा पड़ा है, ये दोष निवृत्त नहीं हुए हैं। और जब तक ये दोष निवृत्त नहीं हुए हैं तो क्या उसका ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा? क्या वो ब्रह्म में विराजमान हो जाएगा? कहते हो कभी भी ब्रह्म में विराजमान नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं करेगा तब तक काम क्रोध राग द्वेष मिटेंगे नहीं। ये कब मिटेंगे? ये तभी तो मिटेंगे ना जब प्रयास किया जाएगा। समझ तो लिया कि परमात्मा ऐसा है, लेकिन अंदर भी भरा हुआ है माल। कौन सा माल? संसार जिसे माल कहता है और परमार्थ जिसे कूड़ा कचरा कीचड़ कहता। संसार तो माल कह रहा है, लेकिन संत भगवंत उसे कूड़ा कहते हैं, कचरा कहते हैं, गंदगी कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। इस राग और द्वेष को और इसके कारणों को कहते हैं। इसलिए जो शांति योग के साधन में लगना चाहता है, जो सांख्य निष्ठा में विराजमान होना चाहता है, उसे अहमता से बाहर आना पड़ेगा। उसके अंदर जो कूट करके मैं पना भरा हुआ है ना, अहंकार भरा हुआ है, मैं शरीर हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय हूं, कर्मेंद्रिय हूं, प्राण हूं, अंतःकरण हूं, ये क्या है? ये इसका अहंकार है। मेरे अहंकार को जब तक लिए खड़े रहोगे तब तक काम बनने वाला नहीं है।
इस मेरेपन के अहंकार को आपको दूर करना होगा, इसको अंदर से निकालना होगा, और मेरेपन के साथ साथ मैंपन का अहंकार भी दूर करना पड़ेगा। मैं और मेरेपन का अहंकार जब दूर हो जाता है, इसके दूर होने पर कहते हैं फिर अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कुछ भी भाव आ जाए, कहते फिर न अनुकूलता से राग होता है, न प्रतिकूलता से द्वेष होता है। ये राग और द्वेष दोनों मिट जाते हैं, और जब तक अनुकूलता और प्रतिकूलता वर्तमान में बनी रहेगी तो ज्ञान निष्ठा का होना संभव नहीं है। और ये जो राग और द्वेष है, इसके मिटाने के लिए ही कर्म योग है। तो बिना कर्म योग के ज्ञान योग सिद्ध ही नहीं होता है। ज्ञान योग सिद्ध ही तब होगा जब कर्म योग हो जाएगा, अर्थात राग और द्वेष मिट जाएंगे, कर्तृत्व अभिमान मिट जाएगा। राग और द्वेष ना मिटने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हमारे अंदर कर्तृत्व अभिमान बना हुआ है। मैं करने वाला हूं, ये कर्तापना। तो कौन है करने वाला? करने वाले तो 5 भूत और 3 गुण, और ये भी आरोपित है माया में। ये भी माया के द्वारा ही आरोपित है। माया में माया के द्वारा ही आरोपित है, सब माया है। गो गोचर जहां लगे मन जाही, सो सब माया जाने हो भाई। ये सब का सब माया है। ये कृतत्व अभिमान एक माया है, जो अपने आप में कर्म करने का भाव ये फिरता है कि मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। कहते हैं इसलिए इस कर्तृत्व अभिमान से बाहर निकलकर निरंतर सच्चिदानंद घन, निर्गुण, निराकार, अविनाशी, शुद्ध सच्चिदानंद, निरवयव, निराकार, निरीक्षण, अखंड सीम अपार अनंत, जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो उसमें अभिन्न भाव से स्थित हो जाए। अभिन्न भाव कैसा होता है? हर समय वहां पर भिन्नता नहीं आती। फिर अर्थात वहां पर भिन्नता का मतलब फिर जगत नहीं आता, फिर माया नहीं आती, फिर कर्तृत्वता नहीं आती, ममता नहीं आती। फिर ये सब कुछ भी जीवन में नहीं रहता है, सब निवृत्त हो जाता है इस सब की सीमा से बाहर निकल करके अभिन्न रूप से। अर्थात एक ही वृत्ति है, एक ब्रह्माकार वृत्ति, बीच में दूसरी वृत्ति है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जिस समय आप जाप करते हैं तो निरंतर एक मंत्र का जाप करते हैं ना, मंत्र को परिवर्तित करते हैं क्या? जिस समय जाप करने बैठते हैं तो निरंतर एक जैसा जाप किया जाएगा, तो तभी मन स्थिर होगा, तभी देव के दर्शन होंगे। और अगर यदि अभी किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, 2 मिनट बाद दूसरे का करना चाहिए, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर 5वें का, तो जो लोग व्यंग्य करते हैं ना कि बुलाया गणपति बाबा बचाओ, अब गणपति बाबा ने अपने हथियार उठाए और चलने के लिए तैयार हुए। हे हनुमान जी महाराज, तुम ही रक्षा करने वाले हो, अमित बलशाली हो, आ जाओ। अब वो अपना गदा उठा के चलने को तैयार हुए, इतने हे विष्णु भगवान, तुम दुष्टों का नाश करने वाले हो, प्रभु सबकी रक्षा करने वाले आप ही हो। तो क्या है, अब वो एक एक करके कभी किसी को बुला रहे, कभी किसी को बुला रहे, तो नवाता सब रह जाते हैं। इसलिए निरंतरता जरूरी है। तो यही बात कह रहे, ब्रह्माकार वृत्ति भी निरंतर होनी चाहिए,
एक जैसी होनी चाहिए, उसमें बीच में द्वैत नहीं आना चाहिए। अभिन्न, अभिन्न कौन है? ब्रह्म। उस ब्रह्म से भिन्न भी कुछ नहीं है, सबसे अभिन्न एक ब्रह्म ही है। तो ये स्थिति हमारी बन जाए तो फिर कहते हैं, फिर इस तत्व का समझ में आना मुश्किल नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है इस अंतःकरण को शुद्ध करो पहले, इसमें घस्सा लगाओ। जो कीचड़ जमी है उसे बाहर निकालो। जैसे नाली में कीचड़ जम जाती है तो जमी हुई कीचड़ को बाहर निकालने के लिए पानी के साथ साथ झाड़ू लगानी पड़ती है। पानी तो डाले, झाड़ू नहीं लगाए। जैसे हुक्के की नली में जमा हुआ धुआं खुरच खुरच करके बाहर निकालना पड़ता है ना, ऐसे जन्म जन्मांतर के ये संस्कार है ना भाई, ये कीचड़ भी पत्थर बन जाती है, इतनी आसानी से नहीं उतर के देती, बड़ी जान लगानी पड़ती है। आप सोच सकते हैं धुआं इतना कठोर हो सकता है कि उसे चाकू से खुरच खुरच के उतारना पड़ता है। धुआं जो ऐसे हवा में उड़ा देते हैं लोग, ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं यही तो करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। तो हवा में ऐसे जो उड़ने वाला धुआं है वो जब उस हुक्के की नली में जम जाता है तो उसे कुरचना पड़ता है भाई, ऐसा हो जाता है। घर में ही देख लो, घर में किसी वस्तु को रोज इस्तेमाल कर रहे हो और उसे साफ ना करो। जिस भगोने में सब्जी बनाते हो उसे साफ ना करो। चाय देखो कह रहे हैं, चाय का भगोना ऐसे साफ नहीं होता है। सबसे खतरनाक चीज है ये जो चाय है, इसका भगोना सबसे खतरनाक होता है। चाय जब पकाते हो ना, वो उस पर दूध जम जाता है, जल जाता है और फिर उसे रगड़ रगड़ करके उतारना पड़ता है। भाई ये बड़ा खतरनाक जहर है। कल मैं पता नहीं किसका वो आ रहा था, तो मेरा ध्यान नहीं कौन कह रहा था, कहने लगे भाई एक काम जरूर कर लो। कहला ये जो प्रकृति बन गई है लोगों की कि सुबह उठे और खाली पेट चाय पी ली, कहने लगे ये रोग का सबसे बड़ा कारण है। कहने लगे सबसे पहले चाय नहीं पीनी। जो चाय के बीमार हैं, अब या तो वो एक काट है ना, पहले चाय नहीं कॉफी पी लो। और बड़ा चाय नहीं कॉफी पी लो। नहीं, न चाय पीनी है न कॉफी पीनी है। कहने लगे फिर क्या पिए? जो भी आप पी सकते हैं सबसे पहले उठ के, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पानी पीना चाहिए। कहने क्या फायदा होगा उसका? कहने लगे अगर पानी पीने के बाद अगर चाय पियोगे, 1 लीटर पानी पी लो और फिर उसके ऊपर 1 प्याली चाय की पी ली, तो चाय की प्याली उस पानी में घुल करके डाइजेस्ट हो जाएगी। वो सीधे आपकी त्वचा से जाकर नहीं लगेगी, वो डाइल्यूट होकर के जाएगी। कहने के पहले मट्ठा पी लो, दही पी लो, दूध पी लो। और उसने कहा भाई नारियल पानी पी लो। हमारे शिव कुमार जी हैं, नारियल पानी के बड़े बीमार हैं। बीमार कहूँ या शौकीन कहूँ, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। वो शौक होता है ना, तो ये बढ़िया चीज है। नारियल पानी जो पीते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। वो एक लौकिक भाषा में कह दिया जाता है कि बीमार है, बीमार से मतलब आदत है, स्वभाव है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है।
तो बुराइयों को निकालना पड़ेगा, नहीं तो जम जाएंगी, पत्थर की तरह हो जाएंगी। और पत्थर को घिसना फिर महाभारत है भाई। ये अंतःकरण पर जमा हुआ कीचड़ पत्थर हो जाता है। क्या भी देते हैं तो पत्थर दिल इंसान है। तो पत्थर दिल कौन है? जिसने कीचड़ को भर रखा है, कूट कूट करके जिसने कीचड़ भर लिया है, वो है पत्थर दिल इंसान। भगवान कहते हैं कि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरी प्राप्ति, और कीचड़ को साफ ना करे तो कैसे हो जाएगी? इसलिए तुझे इस कीचड़ को निकालना पड़ेगा और इस सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले कर्म की बात है, फिर कर्म के फल की बात है। दोनों की सीमा से बाहर निकल। शुभ कर्म जो हो रहे हैं उनको ये समझ कि ये ईश्वर करना, ईश्वर को अर्पित करना। मैं कोई करने वाला नहीं हूं। आपके घर में भंडार भरे हुए हैं और उस भंडार को आप उपयोग में ला रहे हैं, सबका उस पर अधिकार है, या आप सबको सहयोग कर रहे हैं। जैसे भंडारा करते हैं ना, तो अपने क्या है, अपने घर का अन्न आप जरूरतमंद को खिला रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो कभी घटता नहीं है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, वहां पर अन्नपूर्णा देवी किसे कहा गया है? अन्नपूर्णा देवी हम कहते ही उसी को हैं जो आपके घर में अन्न के भंडार को सदा पूर्ण करके रखती है। और पूर्ण कब रहता है? जब आप उसे लुटाते रहते हो, उसे बांटते रहते हो। घर में रखी हुई वस्तुएं कूड़ा बन जाती हैं। अगर घर में भंडार भरे रखोगे, उसे निकालोगे नहीं तो कूड़ा बन जाएगा। किसके लिए रोक रहे हो? अरे आगे नया आने दो। किसान अगर पुराने गेहूं को घर में भरे रखे तो क्या होगा? गर जाएगा। क्या उसे पता नहीं कि आगे फसल होनी है, फसल से फिर नया गेहूं घर में आना है? तो पुराने को निकालो नहीं, किस लिए रखे हो? सोच के देखो, जो भी चीज पुरानी होती जाए, अब आपके इस्तेमाल में नहीं है, किसके लिए रोक करके रखे हो? उचित समय आने पर देंगे जी। अपनी मानसिकता को आज ही उचित बना ले। इस कूड़े कचरे को इकट्ठे करके रखने से कोई फायदा नहीं है। कूड़े कचरे को निकाल बाहर से। जब बाहर निकलेगा तब तेरे यहां अंदर रखने की जगह बनेगी, और वो नई जगह, नया माल आएगा। पुराना क्यों पहनता है? पुराना क्यों खाता है? देख पुराने को, इस मानसिकता को बदल। अगर पूर्णता चाहता है, और जो ये काम नहीं करता है ना, वो बस फिर पुराणों में भरमता रहता, पुराना ही पढ़ाता रहता, नवीनता आती ही नहीं है। उसके यहां फिर पूर्णता समाप्त हो जाती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। और अगली लाइन कितनी सुंदर, आप देखिए इस भाव को, कितना सुंदर भाव है। जिस ज्ञान और वैराग्य की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर वो छिपा हुआ भाव है। ज्ञान वैराग्य सिद्धम। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जो अभी यहां पर विषय चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है ज्ञान वैराग्य सिद्धम। हम यहां पर किस लिए आए हुए हैं? हम किस लिए चर्चा कर रहे हैं? कि हमें ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि प्राप्त हो। तो ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए ये जो मैंने कहा ना आपको, तभी हो सकती है सिद्धि। जब तक कि कूड़ा कचरा नहीं निकालोगे, सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान वैराग्य सिद्धम भिक्षाम देहि च परमेश्वरी। उस मां से भिक्षा मांगी जाती है। कब भिक्षा मांगी जाती है?
जब पहले को निकाल दो, पुराने कूड़े कचरे को निकाल दो। पुराना कूड़ा कचरा निकल करके, सड़ा हुआ माल निकल करके नया माल आएगा। नया माल क्या है? आपको शुद्धि देगा, आपको पवित्र बनाएगा, आपको आनंद प्रदान करेगा। और नया माल क्या है और पुराना माल क्या है? अब इसके ऊपर विचार करके देखो। पुराना माल वो है जो जन्म जन्मांतर के संस्कार लेकर के आए हो, ये पुराना माल है, पुराना कीचड़ है। कहते थे निकालो अंदर से और नए माल को भरो। नया माल कौन सा है? ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य है। परमात्मा का ज्ञान है और संसार का वैराग्य है। ये है वो नया माल। इस माल को भरो भाई। इस कूड़े कचरे को भरने से तुझे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। नए माल को लाओ, शुद्ध ब्रह्म को लेकर के आओ। इस मलिन जगत को ला करके क्या होगा? मलिन जगत को जितना संग्रह करोगे उतना ही दुख बढ़ता चला जाएगा, उतना ही कष्ट होता चला जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ये चाहते हो कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे ज्ञान में निष्ठा हो, हे अर्जुन, ज्ञान की निष्ठा के लिए कर्म योग की निष्ठा अनिवार्य है। परमात्मा में स्थिति के लिए कूड़े कचरे को निकालना अनिवार्य है। निकालो इस कूड़े कचरे को। और फिर कहता हूं, अब नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे मेरे भाई? कब निकालोगे? अगले जन्म में। पता है अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए? कोकर, सूकर, मक्खी, मच्छर, मछली, स्वर्ग, नरक, कहां जाओ? भरोसा है क्या? इसलिए जन्मों की बात को समाप्त कर दो और अभी कर दो, इसी बार तक, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्षण क्षण पल पल में ये जिंदगी बीत रही है। ये बीतती हुई जिंदगी में अपने मंजिल की ओर बढ़िए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बस दिन रात एक कर दीजिए। किसके लिए? ज्ञान वैराग्य सिद्धम। जैसे स्वामी विवेकानंद ने मां भगवती की शरण में गया तो क्या कहा? यही तो कहा, ज्ञान वैराग्य सिद्धम भिक्षाम देहि च परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, मुझे तो केवल इसी चीज की भिक्षा दो कि मेरे जीवन में ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए। जितना अधिक संग्रह करोगे उतना राग बढ़ता चला जाएगा, और जितना कम संग्रह रखोगे उतना वैराग्य बनता चला जाएगा, और जितना वैराग्य बनता चला जाएगा उसी से परमात्मा मिलता चला जाएगा। यही सिद्धांत की बात है। और देख लीजिए, जिनको भी परमात्मा मिला है उनके जीवन में वैराग्य रहा है। वे चिपके नहीं रहे किसी चीज से। किसी से मत चिपकिए, निकालिए सबको। ये तरह तरह की मानसिकताएं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचार, सब केवल एक हो जाए। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। एक मेवाद्वितीयम ब्रह्मासीत्। मैं एक ब्रह्म हूं, मेरे ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ एक ब्रह्म ही है। तो अपनी इस वास्तविकता को पहचानिए, इस वास्तविकता में विराजमान होइए और अभी होइए। फिर कहता हूं, ये समय फिर आने वाला नहीं है, ये समय फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितना सत्संग कर लोगे, जितने प्रेरित हो जाओगे, और प्रेरित होने के बाद जितना वैराग्य आ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। सोच के देखना, विचार करके देखना। मुक्ति का एक यही साधन है, नहीं तो जकड़े पड़े हो, फंसे पड़े हो। और भाई जिसको फंसे रहना है सो फंसे रहिए। हम क्यों फंसे? हमें दूसरे से क्या लेना देना? फिर सीधी सी बात है,
जिसको फंसे रहना है फंसे रहो भाई, लेकिन एक पक्का विचार ये बना लो कि मुझे नहीं फंसना। दूसरे को मत देखो, दूसरा क्या कर रहा है ये मत सोचो। दूसरा कुएं में डुबकी लगाया तो लगाने दो, उसे मरना है तो मरने दो, उसके साथ में तुम क्यों मरते हो, उसे क्यों देखते हो? तुम्हें जीना है, तुम्हें तो जीना है, और जीना अपने में संभव है। अपने में आओ, गैर से हट करके अपने में आओ और आनंद मनाओ। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। 2 दिन सत्संग अभी और होगा, कल भी होगा और परसों भी होगा, ठीक है। 2 दिन के बाद फिर 20 दिसंबर से सत्संग प्रारंभ होगा। बीच में भगवान जगन्नाथ जी बुला रहे हैं भाई, तो उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए जा रहे भाई, क्योंकि हमें तो पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमें देख ले, तो उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा तो परिवार यही है कि वो हमें देख ले, हम उसे देखें या ना देखें, लेकिन वो हमें देख ले। और अगर यदि उसने हमें देख लिया तो काम बन गया, क्योंकि जिसे वो देख लेता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। चैतन्य को देख लिया तो चैतन्य का बेड़ा पार हो गया। सदन कसाई को देख लिया तो उसका बेड़ा पार हो गया। मीरा को देख लिया तो बेड़ा पार हो गया। बेड़ा हमारा भी पार होगा, क्योंकि हमें विश्वास है वो हमें देखेगा जरूर, क्योंकि उसकी नजर से कुछ बचता नहीं है। हमारे भावों को जरूर वो देखेगा, क्योंकि हम भाव के साथ जा रहे हैं, हम समर्पण के साथ जा रहे हैं। तो आप सबकी यात्रा मंगल हो, ऐसी शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।